जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीक़ा से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों करने वाले हैं, वो भी आसान तरीक़ा से। ठीक है दोस्तों ये संस्कृत का छठा अध्याय है यानी कर्मवीर कथा है। कर्मवीर कथा से जितने भी आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा सवाल को जो है दोस्तों हम इकट्ठा करके आपके बीच में लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि राम परवेश राम या कर्मवीर कौन था, यानी आपको बताना है कि जो राम परवेश था वो कौन है। ठीक है, और कर्मवीर कौन था, दोनों बताना है आपको। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेगा कि राम परवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है, यानी जो राम परवेश राम है वो कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भिखनटोला के एक दलित परिवार में हुआ था। किसका जन्म? तो राम परवेश राम का। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के भिखनटोला में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कभी खेल के पीछे मगन रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ बनाता गया। यानी एक ऐसा लड़का था जो खेल के प्रति मगन रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि वहाँ के जो हेडमास्टर साहब होते हैं, हेडमास्टर साहब के संपर्क में आ जाता है कौन? तो आ जाते हैं राम परवेश राम। ठीक है दोस्तों, और राम परवेश राम जो है दोस्तों जैसे जैसे सर जी कहते हैं वैसे वैसे करता है, तो ये बहुत ही ऊंचाइयों पर जाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे कह रहा है कि राम परवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता गया, यानी सर का आशीर्वाद से और अपने मेहनत से प्राथमिक विद्यालय से लेकर, यानी बच्चे जब नर्सरी में रहते नर्सरी से लेकर लोक सेवा यानी बीपीएससी तक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त से पास किया। ठीक है दोस्तों, कौन किया? तो राम परवेश राम ने किया। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल का उत्तर। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा सवाल पर। दोस्तों दूसरा सवाल है कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश के सेवा में कैसा यश पाया। यानी आपको बताना है कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने देश की सेवा में कैसा यश पाया। ठीक है, तो उत्तर लिखेगा कि राम परवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के समर्थ से देश की सेवा कर यश अर्जित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही लिखेगा तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों तीसरा सवाल है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या मिलती है, यानी हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ही गड़बड़ा गया है, सुधार लीजिएगा। तो उत्तर में लिखेगा कि कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त करता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है। यानी कह रहा है कि हमारे जीवन में जो है दोस्तों पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको अंदर पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए और लगन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कर्मवीर राम परवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद
भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। यानी कहा जा रहा है कि राम परवेश एक गरीब परिवार से, एक नीच जाति से आने वाले लोग भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसलिए कोई भी इंसान अपने आप में एक सिकंदर है, अगर वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों राम परवेश राम जो है दोस्तों नामे है पाठ का जो है दोस्तों कर्मवीर का था। यानी कर्म जैसा करेगा वैसा वीर तुम बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। तो चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल है कि राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। यानी बीपीएससी में कैसे, बीपीएससी होता है दोस्तों प्रशासनिक के मतलब सेवा में, यानी बीपीएससी। ठीक है दोस्तों। तो बीपीएससी में कैसे सफल हुआ, तो उत्तर लिखेगा राम परवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। ठीक है दोस्तों। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। यानी कष्ट जीवन में करता था, यानी उसके पास पैसे नहीं होते, शायद कुछ चीज़ की कमियां होगी, तो वो सब सहते हुए अध्ययनशील था। यानी अध्ययन करने का उसमें क्षमता था। आज के ज़माने में वैसा नहीं है, अगर किसी को बैठ के पढ़ने में दर्द हो रहा तो छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। यही कारण है को प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप इस क्लास को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।